बच्चों आपको फॉलोइंग आइटम्स के हेड्स और सब हेड्स बताने हैं। तो जो इसमें सबसे पहला है वो है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है इसका जो हेड होता है दैट इज नॉन करंट एसेट्स। सब हेड की बात करें तो सब हेड में आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। और फिर आप यहाँ पे साथ में ये भी लिखिएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है बच्चों, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, नॉन करंट एसेट्स, ऐसे ही प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है बच्चों, अगले की बात करें तो ये है अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड जो है वो आपका हेड होता है करंट लायबिलिटी और सब हेड होता है इसका अदर करंट लायबिलिटीज। ये वो डिविडेंड है जो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है बट अभी तक पे नहीं करा गया है। तो जब तक ये पे नहीं हो जाता तब तक कंपनी के लिए लायबिलिटी है और इसको हम करंट लायबिलिटी कंसिडर करते हैं और उसमें भी सब हेड जो है अदर करंट लायबिलिटी लिया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो जो पैसा लेती है वो एक्स्ट्रा अबव द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम कहा जाता है। तो इसका हेड तो होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है बच्चों, और सब हेड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर बच्चों। अगला है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स। तो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, चाहे अनसिक्योर्ड लोन्स हो चाहे सिक्योर्ड लोन्स हो, जो इंटरेस्ट अक्रूड हो गया है और ड्यू भी हो गया है साथ साथ, वो कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी है और साथ के साथ अदर करंट लायबिलिटीज भी है। ठीक है बच्चों, आगे बात करें डिज़ाइंस की। तो डिज़ाइंस जो होते हैं वो कंपनी के लिए एसेट्स होते हैं बट इनटेंजिबल एसेट होते हैं और नॉन करंट एसेट होते हैं। ठीक है बच्चों, इंटेंजिबल एसेट आपके नॉन करंट एसेट के अंदर ही आते हैं। सब हेड में इसे आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर, और यहाँ लिखेंगे ऐसे फिर से इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट को फर्दर 4 उसमें बांटा गया है: टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और लास्टली इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो जब आप ये लिख दें तो साथ में ये भी बताइए इनमें से कौन सा है इन चारों में से। ठीक है बच्चों, लास्ट है मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन जब कुछ नहीं बता रखा तो इसे हमारा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ही लिया जाता है और नॉन करंट लायबिलिटी में भी फर्दर जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है बच्चों, ये मॉर्टगेज लोन वो लोन होता है जो कंपनी को मिलता है कुछ मॉर्टगेज करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कोई फिक्स्ड एसेट मॉर्टगेज करने के बाद ही ये लोन मिला करता है, इसलिए इसे मॉर्टगेज लोन कहा जाता है। इसे हम नॉन करंट लायबिलिटी के हेड में शो करते हैं और सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से शो किए जाते हैं। इनके अमाउंट इन लोगों ने क्वेश्चन में दे रखे हैं बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मेनली ये जानना चाहते हैं हेड्स और सब हेड्स। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट दे रखे हैं कोई बात नहीं, बट आपको बताना केवल इनके हेड्स और सब हेड्स ही हैं, जो मैंने आपको बता दिया बच्चों, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। ठीक है बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अप टू 3 मार्क्स आया करता है और बड़ा ही ईजली आप ये 3 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इनसे रिलेटेड डाल रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और आपको ये अच्छी तरह से लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।